नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। ओके, तो जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा थंबनेल में कि आज आप सबकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास पेपर 2 की होने वाली है। तो पेपर 2 की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप कर देते हो और आपको समझ में नहीं आता, फिर कमेंट करते हो मैम समझ में नहीं आया, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ओके, तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं पेपर 2 आपका क्या है, आप सबको नाम तो पता ही होगा, क्योंकि एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी जो है आपका एक्सटेंशन, प्रसार और कम्युनिकेशन है, कम्युनिटी समुदाय के बारे में, यही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है पेपर 2 में। ओके, तो पेपर 2 का आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ और बहुत फास्टली आपका ये कवर करेंगे एक प्रश्न जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट प्रश्न भी रखे हैं पीछे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पीछे जो है समुदाय से संबंधित है। जैसा कि आप सबको पता है द्रौपदी मुर्मू जी आपकी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। ओके, तो उसी से आज मैंने कुछ प्रश्न रखा है आदिवासी समुदाय से जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहले हम समुदाय के बारे में जानेंगे। ओके, तो जो पहली बार जुड़े हैं लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार वाले तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है और आप कमेंट करते हो मैम आपकी क्लास कब चलती है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। ओके, जैसे ही मैं लाइव आती हूँ। ठीक, तो आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि समुदाय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जी हाँ, जो इम्पोर्टेंस होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो आपकी कम्युनिटी जो जिसे हम समुदाय कहते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या विशेषता होती है। ओके, तो वर्णन करना है। तो चलिए पहले सबसे पहला आता है आपका, जैसा कि आप सब लिखते समय इतना याद रखना, कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, कोई भी प्रश्न है उसका आंसर कर रहे हैं तो इतना ज़रूर लिख दिया करिए, जिससे आपका क्या होगा कि पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे 500 शब्दों में लिखना है तो कम से कम कुछ शब्द आप ऐसे ही लिख देते हैं तो वो आपका काउंटिंग में आ जाता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा, समुदाय की विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, समुदाय का अर्थ लिख सकते हैं, समुदाय की विशेषता, कुछ भी करके ये निम्नलिखित प्रकार लगा देना। ठीक, तो निम्नलिखित प्रकार अक्सर हर प्रश्न में लगाया जाता है। आप देखते होंगे कोई भी प्रश्न होता है, मान लो अभी कम्युनिटी के बारे में, प्रसार शिक्षा के क्या महत्व हैं, तो आप उसका आंसर लिखते समय क्या लिखते हैं, प्रसार शिक्षा के निम्नलिखित महत्व हैं। ठीक, तो उसके बाद अपना एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे लिखने से आपका पॉइंट बढ़ता है। ठीक, जो काउंटिंग पॉइंट होता है वो आपका बढ़ जाता है। ओके, तो आइए। ओके, तो पहला है पॉइंट आपका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निश्चित भूभाग। जी हाँ, जो कम्युनिटी होती है, एक समुदाय होता है, उसका एक निश्चित भूभाग होता है। आप कमेंट में बताइए निश्चित भूभाग किसे कहते हैं। ओके, चलो देखते हैं कौन बच्चा कमेंट करता है। फिलहाल हम प्रश्न का आंसर देते हैं। ओके, तो निश्चित भूभाग का आशय होता है कि एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक सीमा होती है, ठीक, उस अथवा घेरे से है जिसमें किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषताओं वाले नागरिक निवास करते हैं। मान लो आपका घर है। ओके, आप अपना घर ही ले लीजिए, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, क्योंकि जो आपका गांव है उसी गांव में बिलोंग कर रहे हैं ना, वो एक भौगोलिक क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में, उसी सीमा के अंदर आप रह रहे हैं, किसके तहत, एक सामाजिक सोसाइटी के अनुसार, आर्थिक आपकी जो इनकम है उसी में इनकम भी अर्न कर रहे हैं, धार्मिक जो आपकी धार्मिक कल्चर वगैरह, संस्कृति कल्चर है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी विशेषताएं होती हैं, और उसी में एक नागरिक निवास करता है, अर्थात आप निवास कर रहे हैं एक गाँव में, एक सोसाइटी में, एक समुदाय में। ओके, तो अथवा सम्मिलित होते हैं। मानव जाति में एक प्रवृत्ति पूर्व से ही दृष्टिगोचर होती है। जी हाँ, एक प्रवृत्ति जो होती है, जो पहले से ही एक मानव
कि विकास में गोचर होती है, वो पहले से ही आप जैसे ही बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे वो उसी जो सोसाइटी रहती है, जो सांस्कृतिक उसका कल्चर जो होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो दृष्टिगोचर होता जाता है। ठीक, कि वह मूल रूप से निवास के लिए उसी स्थान की प्राथमिकता देता है। जैसे कि आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उसी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आपका भी रहन सहन होगा, है ना। जैसे कि आप देख लें, एक अमेरिका में रहने वाला बच्चा है और एक इंडिया में रहने वाला, तो अमेरिका में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है इंग्लिश, वो उसी के अकॉर्डिंग बोलेगा, जबकि इंडिया में जो बच्चा रह रहा है वो हिंदी ही बोलेगा। ठीक, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर जो रहेगा, ऐसा नहीं है इंडिया में बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते, इंडिया में भी इंग्लिश बोला जाता है, लेकिन जो जिस एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक, ये मेरा समझाने का मतलब था। ठीक, उसके समान सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विचारों वाले लोग रहते हैं। इतने से ही काफ़ी है। आई होप अगर पढ़ने वाले बच्चे आप ध्यान से इतना ही मैंने जितना समझाया है इतना ही समझ गए होंगे तो निश्चित भूभाग का अर्थ जान चुके होंगे। ठीक, चलिए लेकिन आगे भी बता देते हैं। अर्थात मानव जाति अथवा मानव परिवार ऐसे स्थान को ही निवास हेतु प्राथमिकता देता है जहाँ उसके सदृश लोग निवासित हों। मान लो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, ओके, तो अगर आपको यहाँ से बोल दिया जाए किसी अन्य सोसाइटी में रहने के लिए, जो आपके लिए, मान लो आप हिंदू हो, ठीक, और वहाँ 10 घर मुस्लिम का है, उस बीच में एक घर आपको हिंदू का घर आपको रहने के लिए कहा जाए, हिंदू का घर, तो आप कैसे रहेंगे? एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिकता देता है जहाँ उसके सदृश लोग निवासित हों। सदृश अर्थात जो उसी से संबंधित हों, उसी के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हो, वो निवासित हों, वहाँ निवास कर रहे हों। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो स्पष्ट होता है, अर्थात स्पष्ट है कि कई परिवार अपने से समान विशेषता वाले परिवारों के निकट आकर बसते जाते हैं। इस निश्चित भूभाग में बसे परिवारों को उनकी समानता एवं निकटता के आधार पर इसे एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? विशिष्ट। आप विशिष्ट नाम का मतलब समझते हैं? बताएं। जैसे कि आप किस फैमिली से, मिश्रा फैमिली से, तो वो वहाँ पे मिश्रा फैमिली रहती है ना, मिश्रा। कुछ ऐसे गांव भी होते हैं जिनका नाम दे दिया जाता है उसी के विशिष्टता के आधार पर। ठीक, वही है। ठीक, तो उसे पूरे क्षेत्र समुदाय का परिचायक हो जाता है। समुदाय की इस निश्चित भूभाग में बसने के आधार पर ही प्रशासन द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं निर्धारित की जाती है। उसी के अकॉर्डिंग जो प्रशासन होता है, आपका जो गवर्नमेंट प्रशासन है ना, वो आपके सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं भी निर्धारित करता है। और जो जो नई नई योजनाएं आती है ना, ये सभी योजनाएं उसी निश्चित भूभाग में रखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड टॉपिक। ये सारी हेडिंग याद कर लेना, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट आपको दिखा दें, आपको विश्वास ही नहीं होता मैंने कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पीछे रखा है, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। ठीक, यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे हैं, समुदाय क्या है, समुदाय के विकास की अर्थ क्या है, और आदिवासी समुदाय क्या है। जैसा मैंने पहले बताया, आपकी जो द्रौपदी हमारी राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका कौन सा समुदाय है? आदिवासी समुदाय है। ओके, तो आदिवासी समुदाय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। ओके, तो यहाँ व्यक्तियों का समूह आता है। सेकेंड, किसी भी समाज की कल्पना बिना मानव के नहीं की जा सकती। जी हाँ, जहाँ पर मानव ही नहीं रहेगा वहाँ पर क्या समाज रहेगा? ओके, मानव से ही समाज बनता है ना। तो जो जहाँ पर मानव रहते हैं उसी से तो समाज बनता है, क्योंकि मानव नहीं, जानवर रह रहे हैं तो जानवर में भी समाज होता है, सोसाइटी होती है ना। जैसे कि जू घर है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है और बिना मानव के न तो समाज का ही अस्तित्व होगा और ना ही समुदाय अथवा सामुदायिक भावना ही होगी। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों का समूह समाज तथा समुदाय का प्रथम आवश्यक तत्व तथा प्रमुख विशेषताओं, जैसे ग्रीन और सदरलैंड जैसे विद्वानों ने भी अपनी परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समुदाय सामान्यतः व्यक्तियों का वह समूह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा क्या होता है, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है सेकंड हेडिंग है, सेकंड है सामुदायिक भावना, अर्थात हम की भावना, जिसे हम ईगो कहते हैं, है ना। हम की भावना ये भी आपका समुदाय में ही आता है। ओके, ईगो कहते हैं, EGO। ओके, इसे हम ईगो भी कहते हैं हमको। ठीक,
किसी निश्चित भूभाग क्षेत्र में अथवा समुदाय के व्यक्तियों के मध्य सामुदायिक भावना अर्थात हम की भावना का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ओके, आवश्यकता तथा उसकी विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। हम की जो भावना होती है उसके अभाव में समुदाय के मध्य न तो एकता का ही भाव रहेगा और न ही उनमें आत्मीयता, सहयोग, भाईचारे आदि का उद्भव होगा। मान लो कई व्यक्ति हैं और मान लो अभी हम ले लेते हैं आपकी योगी जी, नहीं आपके आसपास के कोई जो सोसाइटी मेंबर है वो ऊपरी सबसे बिग मेंबर है, ठीक, और उसके अंदर हम की भावना है। जब उसके अंदर हम की भावना रहेगी तो वो क्या सोसाइटी की मदद करेगा, ठीक, वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपने को सबसे बड़ा डॉन समझता है, ठीक, और वो भाईचारा और सहयोग, आत्मीयता इन सभी को भूल जाता है, ठीक, क्योंकि वो अपने आप को डॉन समझता है। क्योंकि हम की भावना ही जिससे किसी विशिष्ट क्षेत्र के निवासियों के बीच न केवल एकता, भाईचारे आदि के भाव को ही बल मिलता है अपितु उनमें विषम परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देने तथा साथ मिलकर कार्य करने के भाव को भी प्रोत्साहन मिलता है। अपोजिट है, ओके, यहाँ पे अपोजिट रिमेंबर, जैसे कि इससे क्या होता है कि प्रोत्साहन मिलता है। जो अगर मैंने बताया ना जो बिग मेंबर होगा वो अगर एकजुट होकर के कार्य करेगा तो उससे सोसाइटी को प्रोत्साहन मिलेगा और सोसाइटी के बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। समुदाय के मुख्य रूप से सहयोगी सामाजिक संबंधों पर बल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है सर्वमान्य नियम। जी हाँ, सर्वमान्य नियम जो होते हैं वो सोसाइटी के सभी लोग को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक समुदाय के अपने अपने कुछ सर्वमान्य नियम होते हैं। एक एक जैसे बंजारा समुदाय हुआ, विश्वकर्मा है जिसमें बढ़ई है और मिश्रा है, पांडे जी है ना, ये समुदाय नियम। इन फिलहाल इसे समुदाय नहीं कहा जाता, ठीक, हम अपने भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक। रीति रिवाज, प्रथाएं एवं रूढ़ियाँ होती हैं तो उस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं जिससे कि समुदाय के सदस्यों के व्यवहार पर आवश्यक नियंत्रण रखा जा सके, ठीक। यह नियम जैसे सरकारी कानून हुआ सभी के लिए एक समान होगा। उस समुदाय विशेष की विशेषता को तथा उसके सामाजिक व्यवस्था को परिलक्षित करते हैं। सेकंड है स्वतः उत्पत्ति। किसी भी समुदाय की उत्पत्ति स्वतः होती है क्योंकि समुदाय को कुछ लोगों द्वारा सोच विचार कर अथवा नियोजित रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अतः स्वतः उत्पत्ति भी किसी भी समुदाय की अपनी एक मुख्य विशेषता होती है। विशिष्ट नाम, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट नाम होता है, जी हाँ, किसी भी समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो अनुसमुदाय के सापेक्ष उस निश्चित क्षेत्र के निवासियों अथवा उस समुदाय की पहचान का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही उसके सदस्यों के मध्य हम की भावना जागृत करने व उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट आता है स्थायित्व। इसमें क्या होता है कि स्थायित्व जो होता है वो किसी भी व्यक्तियों के समूह अथवा भीड़ आदि को समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि समुदाय की प्रथम आवश्यकता व्यक्तियों के समूह के साथ ही उनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ निवास करना भी होता है, ठीक। स्पष्ट है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है अतः स्थायित्व भी समुदाय की एक मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट आता है मूर्तता। ओके, मूर्तता में क्या होता है कि किसी भी समुदाय को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ठीक, अर्थात यह एक मूर्त समूह का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम किसी निश्चित भू क्षेत्र पर व्यक्तियों के समूह के रूप में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्पष्ट है कि समुदाय की एक अन्य विशेषता उसका मूर्त स्वरूप भी होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है अनिवार्य सदस्यता। इसमें प्रत्येक बोर मत होइए, ओके, पूरा वीडियो वॉच करना क्योंकि लास्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आपके पेपर में भी मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। उसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समुदाय अथवा समूह में रहना ही पड़ता है। वह उस समुदाय में रहता है तथा उसके
अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है, जिससे उनके मध्य हम के भाव के साथ ही उस समुदाय के साथ लगाव व अपनत्व का भाव भी पनपता है। ओके, अतः अनिवार्य सदस्यता भी समुदाय की एक अन्य विशेषता है। ठीक, समानता, जी हाँ, प्रत्येक समुदाय में उसके सभी सदस्यों को समान अधिकार व दर्जा प्राप्त होता है। समुदाय का प्रत्येक सदस्य समान होता है, उन पर समुदाय के सभी नियम कायदे एक समान रूप से लागू होते हैं। अतएव समुदाय की एक अन्य विशेषता भी समानता भी होती है। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यही जान लीजिए कि कम्युनिटी होती क्या है। मैंने पढ़ाया हुआ है इससे पहले भी कई वीडियो में, लेकिन यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है, शॉर्ट परिभाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। ओके, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, वही क्या कहलाता है? आपका समुदाय कहलाता है। बोगार्डस ने कहा, किसने कहा? बोगार्डर्स के अनुसार, हमेशा कहते हैं कि राइटर का नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक्सप्लेन करते हैं और मोटी हेडिंग से राइटर का नाम एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है, तो ज़रूर याद करना बोगार्डस के अनुसार और निम्नलिखित के अनुसार। ठीक, बोगार्डस ने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो। नेक्स्ट निपकॉफ के अनुसार इन्होंने कहा कि समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्व संगठन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक विकास का अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है इसका अर्थ, अभी मैंने समुदाय का अर्थ बताया, अब सामुदायिक विकास का अर्थ। ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, अभी कम्युनिटी का अर्थ जाने, अब कम्युनिटी डेवलपमेंट का अर्थ जानिए। ओके, मीनिंग क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट की? इसका अर्थ होता है कि सामुदायिक विकास जो सामाजिक क्रियाओं से जुड़ा कार्यक्रम है, जहां समुदाय के सदस्य स्वयं अपने विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं तथा कार्यान्वयन करने के लिए सर्वप्रथम संगठित होते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं तथा समस्याओं को पहचान कर उसका निदान ढूंढते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं और शक होने पर सरकार से प्राप्त सेवाओं तथा सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना, आपकी जो राष्ट्रपति महोदय हैं, आपके नहीं हमारी भी हैं फिलहाल, तो इनका आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। तो आदिवासी समुदाय का अर्थ क्या है? मैंने 3 अर्थ बताए। पहला समुदाय का अर्थ क्या है, कम्युनिटी का अर्थ, और सेकंड बताया मैंने कम्युनिटी डेवलपमेंट का अर्थ। अब आइए आदिवासी समुदाय का अर्थ जानते हैं। ठीक, ये लास्ट प्रश्न होगा आपका। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइब रहेंगे तभी ही मैसेज जाएगा। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में है ज्वाइन क्लास, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पे सारी क्लासें अवेलेबल मिलेंगी, अवेलेबल। ओके, वहाँ पे सारी क्लासें मेथड सेमेस्टर की अपलोडेड हैं, आप अगर ज्वाइन करेंगे तभी आपको प्राप्त होगी। ठीक, आदिवासी समुदाय का अर्थ क्या है? सामान्यतः आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। ठीक, आदिवासी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्लस है आदि, दूसरा है वासी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कमेंट करिए। जो सामान्यतः देखा जाए तो आदिवासी जो होता है वो शब्द है एक भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों से लिया गया है के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। किस जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं ना, इतिहास में जो पुरानी आपकी प्राचीन सभ्यता है वो फॉलो कर रहे हों। ठीक, भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध हो, संबंध मतलब समझते हैं ना, मेल हो। ठीक, और आदिवासी 2 शब्दों से मिलकर, आदि मतलब वासी। ओके, आदि और वासी। आदि का अर्थ क्या होता है? आरंभ से, और वासी का अर्थ होता है मतलब रखने वाला, मतलब जो प्राचीन इतिहास है उस इतिहास से मतलब रखने वाला, यही आपका आदिवासी समुदाय होता है। ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है आदिवासी का अर्थ होता है कि मूलवासी होता है। भारत में आदिवासी को जनजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक,
नेक्स्ट आता है डॉक्टर गोविंद गोरी के अनुसार ये राइटर का नाम याद रखना, इनका नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आदिवासी समुदाय के बारे में इन्होंने क्या कहा, भौगोलिक दृष्टि से दूसरों से सदा दूर अर्थात गिरी कर कंदराओं में रहने के कारण जंगल में रहने वाला। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं कहाँ पे रहने वाला, जंगल में। हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं कहाँ से बिलोंग करती हैं, इतनी विगत स्थिति में भी होकर आज हमारी देश की प्रथम महिला, सॉरी बच्चों प्रथम नहीं है, जो महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। ठीक, आप सभी के लिए प्रश्न है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से कमेंट करिए। तो भौगोलिक दृष्टि से दूसरों से सदा दूर अर्थात गिरी कंदराओं में रहने के कारण जंगल में रहने वाला, प्राकृतिक के सहवास में पलकर बड़ा हुआ समुदाय आदिवासी समुदाय कहलाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो, पेपर भी बहुत अच्छा होगा।